कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है क्योंकि टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में एंकर चेतावनी देता है कि जो भी यह खबर सुन रहा है वह जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि तभी अचानक ऊपर के कमरे से एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। वह आवाज़ सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती हैं। लड़का धीरे धीरे डरे हुए कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है और कमरे में झांकता है। तभी उसकी बड़ी बहन एकदम से सामने आकर उसे डरा देती है। यह उसका मजाक था। राहत की सांस लेकर वे दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है और वह वीडियो कॉल पर अपने पति को इस भयानक सिचुएशन के बारे में बता रही है। उनका पिता जो एक पायलट है उन्हें चेतावनी देता है कि वह अभी वापस नहीं आ सकता, पर वह सभी किसी सुरक्षित जगह ढूंढकर वहाँ चले जाएं। स्क्रीन पर पिता अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है। यह वही ब्रेसलेट होता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाई थी। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है और उसे उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने और चीखने की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। माँ तुरंत फ़ोन रखती है और जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करने लगती है। वो एक पल भी गवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। वे तीनों भागते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने वाले होते हैं, अचानक कहीं से एक खूंखार ज़ॉम्बी उन बच्चों की माँ पर अटैक कर देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। डर के मारे नन्ही एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। वह अपनी आंखों के सामने कार के नीचे से देखती है कि वह ज़ॉम्बी उसकी माँ को नोच रहा है। कुछ ही पलों में उसका छोटा भाई और माँ दोनों उस ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाते हैं। एबिगेल अपनी सांसें रोककर वहाँ दुबकी रहती है। खुशकिस्मती से वह ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। ये छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वह देखती है कि उसकी माँ का शरीर अजीब हरकत करने लगा है। वायरस की वजह से उसकी माँ भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। माँ अपनी ही बेटी को कार के नीचे देखकर उसकी तरफ लपकती है। इसी समय एक अनजान आदमी जिसका नाम जैक है वहां आकर उसकी मां को गोली मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। वह उसके छोटे भाई को भी, जो ज़ॉम्बी बन रहा था, खत्म कर देता है। 10 साल बाद दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है और जैक ने उसे ट्रेन करके सर्वाइवर बना दिया है। वह जैक को अपना पिता मानती है। एबिगेल चाहती है कि उन्हें कोई इंसानी बस्ती मिले, लेकिन जैक का मानना है कि इंसान ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक रात ज़ॉम्बी हमला करता है लेकिन जैक उसे मार देता है। अगले दिन वे एक आदमी को ज़ॉम्बी से घिरा देखते हैं। जैक एबिगेल को उसे बचाने को कहता है, लेकिन गलती से वह उस आदमी को गोली मार देती है। जैक मजबूरी में उसे खत्म कर देता है। तभी कुछ हथियारबंद लोग आ जाते हैं। उनमें से एक प्रेग्नेंट महिला मेगन उन्हें छोड़ने को कहती है। अचानक ज़ॉम्बी का विशाल झुंड हमला कर देता है। सब मर जाते हैं, सिर्फ 4 लोग बचते हैं। जैक, एबिगेल, मेगन और उसका पति डेविड।
वे शिप टाउन नाम की सुरक्षित जगह की ओर निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वे पैदल चलते हैं। एक वीरान सोसाइटी में रुकते हैं। जैक जाल बिछाता है। अगले दिन ज़ॉम्बी हमला करते हैं। धमाका होता है। वे एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ एक छोटा प्लेन मिलता है। डेविड उसे चालू करता है। ज़ॉम्बी आ जाते हैं। एबिगेल प्लेन उड़ाती है, लेकिन इंजन फेल हो जाता है। प्लेन क्रैश लैंड करता है। वे बच जाते हैं। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आखिर में वे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। मैप के अनुसार शिप टाउन बस 2 दिन दूर है। उसी रात मेगन जैक के पास आती है और कहानी